टुडे मैं ये फार्मूले डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ फार्मूले हैं जैसे ये दिए हुए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। दूसरा फार्मूला ये है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 1/2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तीसरा फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। चौथा फार्मूला ये है 1/1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस ये होता है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फार्मूला है। और लास्ट फार्मूला ये है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये होता है। शायद ये फार्मूला इंटीग्रेशन के पहले मैंने जितने डिस्कस कर चुके हैं वो फार्मूले बेसिक जो डिफरेंशिएशन के हेल्प से होते हैं, कुछ डायरेक्ट, कुछ मैंने सब्स्टिट्यूशन से लास्ट वीडियो मैंने पार्ट 1 में डाल रखे हैं। अब मैं इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, इनका भी डेरिवेशन करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके जितने डेरिवेशन है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फार्मूला है, स्टूडेंट अक्सर गलत यूज करते हैं कि ऊपर वाला नीचे लगाने होगा तो ये लगा देंगे, कभी ये वाला ये लगा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका डेरिवेशन दिमाग में नहीं है तो आप फार्मूला हमेशा गलत ही अप्लाई करेंगे। 100% फार्मूले याद नहीं रह सकते दिमाग में, कभी ना कभी निकल जाते हैं। हाँ, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाते हैं, लेकिन उनका कंसेप्ट तब भी पता होना चाहिए कि हमारा दिमाग सही तरह से उसको कैसे लाए। तो मैं देखो उसको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला फार्मूला है क्या, ए स्क्वायर, पहला फार्मूला आपका है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन, यह है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए। तो इस फार्मूले को मैं देखो कैसे करता हूँ, तो मैं इनको एक तरफ करे दे रहा हूँ ऐसे, तो ये, तो मैं इनका डेरिवेशन करे दे रहा हूँ। ये फार्मूले आपके मैंने एक तरफ कर दिए। तो कैसे होगा देखो इनको। पहला फार्मूला आपके पास है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो डी एक्स इक्वल है आपके पास 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये है आपका फार्मूला। देखो आगे इसको पार्शियल से भी किया जाता है। अभी पार्शियल हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो पार्शियल का हम नहीं यूज करेंगे। हम इसको डायरेक्ट ट्रिक की हेल्प से मैनिपुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखना, पहले इसको आप लेड कर लें, इंटीग्रेशन तो बात की बात, और ना तो ऐसे ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। 1/, इसके फैक्टर कर दें x प्लस ए और x माइनस ए डी एक्स। ये मान लो फार्मूला तो है, इसको क्वेश्चन समझ के करना चाहिए। x प्लस ए, अगर कोई ऐसा नंबर भी दिया होगा, एक ही जगह कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो बड़ा लग रहा है आपको, छोटा लग रहा है, इसमें अलग से थोड़ा रफ वर्क कर लें। x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, दोनों करोगे तो ये कट जाए, 2a आएगा। क्या आएगा, 2a। तो इसमें क्या करो, 1/2a का मल्टीप्लाई कर दो, 2a का डिवाइड कर दो, 2a का मल्टीप्लाई 2a का डिवाइड, और इसको इस तरह x प्लस ए और x माइनस ए लिख दो dx। ये आप लिख दीजिए। फिर देखो क्या होता है इसमें आपका ये होगा 1/2a, इसको a को a प्लस ए लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, a प्लस ए
ये हो जाएगा x प्लस ए और ये हो जाएगा आपका x माइनस ए dx। फिर इसी में एक हम और ट्रिक लगा दे रहे हैं, डायरेक्ट प्लस x कर दीजिए माइनस x कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, इनको जरा अलग अलग लिख लीजिए। कैसे? 1/2a a प्लस x प्लस ए कर दीजिए, थोड़ा देखने में भी सही लगे। x प्लस ए ऐसे लिख दीजिए, माइनस कॉमन लेके x माइनस ए अपॉन x प्लस ए और x माइनस ए dx। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2a 1/2a, इसको सेपरेट कर दीजिए, x प्लस ए x प्लस ए x माइनस ए माइनस x माइनस ए x प्लस ए x माइनस ए dx। इसमें प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। इसको जरा थोड़ा सा और 2a क्या कर दो, 2a 1/x माइनस ए इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, 1/2a बाहर मैंने कर दिया दोनों ब्रैकेट से, दोबारा नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो इंटीग्रेशन x प्लस ए dx। अब x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे x 1/x का log x होता है, जैसे 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x होता है मॉड। उसी तरह 1/x प्लस ए हो या कुछ हो, इसका भी log x प्लस ए हो जाएगा। तो आप क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1/2a log x माइनस ए मॉड और x प्लस ए मॉड dx। अब log की प्रॉपर्टी लगा दो, log m माइनस log n क्या होता है, आप सभी को पता है, log मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए और प्लस सी। तो देखो ये फार्मूला आपका डेरिवेशन हो गया, कितना इजी था, कुछ नहीं करना था। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड फार्मूला आपका है क्या, तो ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट इसमें हम लोग फिर करते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला है आपका, नेक्स्ट फार्मूला दूसरा है क्या, एक मिनट, नेक्स्ट फार्मूला आपको नेक्स्ट है आपका ये वाला हो गया, कौन सा हो गया, ये वाला कंप्लीट हो चुका है ये वाला। अब इसके बाद है दूसरा फार्मूला dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी कर लिया जाए, तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको भी करते हैं हम लोग, यहीं करे दे रहे इसको, एक मिनट, इसको भी कर रहे हैं, ये इसको अलग कर दो। ये ऐसे हो जाएगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस सी।
तो इसको देखो ये लाना है ए में, प्रोसेस सेम ही रहेगा, बिल्कुल कुछ नहीं चेंज होगा, जैसे किया उसको भी ऐसे ही करना होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस पे लाना होगा। कैसे, इसको देखो मैं ला रहा हूँ 1/(1/) ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको ऐसे लिख लो, जैसे उसमें फैक्टर किया तो इसमें भी वैसे ही फैक्टर कर दो, आई इक्वल जैसे चलता है, तो क्या 1/a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, बस साइन कहाँ रहा उसमें थोड़ा सा आएगा, इसमें भी क्या करोगे a प्लस एक्स ए माइनस ए प्लस एक्स ए माइनस ए, इसमें भी 2a का मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, 2a का मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 2a का, तो इसका भी आप 2a का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 2a का मल्टीप्लाई डिवाइड करें, फिर इसको मैनेज करें हम लोग, तो कैसे मैनेज होगा, ये हो जाएगा आपका 1/2a ए प्लस ए और a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ये प्लस एक्स कर दो, ये माइनस एक्स कर दो dx। ठीक, थोड़ा थोड़ा चेंज चल रहा है, बस इसकी पेयरिंग कर दो, किसकी इसकी पेयरिंग कर दो और इसकी पेयरिंग कर दो, तो देखो अलग अलग हो जाएगा। फिर तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 1/2a ए प्लस एक्स और प्लस ए माइनस एक्स dx, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स dx। मैंने इस तरह इसको कर दिया। अब क्या होगा, तो फिर आगे इसको अलग अलग कर दें, 1/2a ए प्लस, इसको अलग रखें एक ब्रैकेट में, ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स dx प्लस ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स dx। तो तुम्हारा इस तरह ये हो गया। तो इसमें a प्लस एक्स कैंसिल, इसमें a माइनस एक्स कैंसिल, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2a 1/a माइनस एक्स dx प्लस 1/a प्लस एक्स dx, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दें दोनों का, तो क्या होगा 1/2a, ये माइनस लॉग a माइनस एक्स होगा, मॉड लगा दो, प्लस लॉग a प्लस एक्स मॉड होगा और प्लस c होगा। अब लॉग प्रॉपर्टी फिर लगा दो, लॉग प्रॉपर्टी लगा दे रहे, तो 1/2a लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस c, तो ये भी आपका सेकंड वाला भी ड्राइव हो गया। बहुत इजी था, कोई टफ नहीं था, सेकंड वाला मैंने भी ड्राइव कर दिया। अगर कोई डाउट है, माइनस में कभी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, तो मैं अलग से भी आपको समझा दूंगा और उसी या वहीं पे समझा दूंगा। कोई अगर डाउट हो 1% भी, 100% आपको गेन करना चाहिए, बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। इसके बाद कुछ और फार्मूले हैं,
इनको भी देखे ले रहे हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते, जब फैक्टर नहीं होंगे इंटीग्रेशन तो करना ही है, तो क्योंकि अगर फैक्टर करेंगे तो अगर करते भी है तो आई के फॉर्म में आएंगे, तो आई इमेजिनरी बन जाएगा, तो तुम्हारे सिलेबस में वो है नहीं अभी। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो करेंगे क्या, यहाँ पर एच की वैल्यू ए टेन थीटा ऐड करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए इक्वल क्या होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, डी एच की जगह आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। थोड़ा इसको कॉमन ले लें, ए बाहर हो रहा है, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 बाई ए सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इसको कैंसिल कर दोगे तो आपका तो 1 बाई ए, तो ये हो जाएगा डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई ए थीटा प्लस सी। हमने लेड किया क्या था, एच इक्वल टू ए टेन थीटा लेड किया था, जैसे एक्स बाई ए टेन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कितना, tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो इंटीग्रेशन आ गया इसका 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन आपका था, कंप्लीट आंसर ये आ गया आपका, ये वाला आंसर आ गया। तो ये देखा, एक ए भी डेरिवेशन था, बहुत इजी था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 6 है फार्मूले, 4 लगभग क्या हो चुके, 1 2 3। अब मैं चौथा करने जा रहा हूँ, जो भी हो वहाँ पर ऑर्डर में अपने हिसाब से। चौथा में क्या है, इंटीग्रेशन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ये 10th की ट्रिग्नोमेट्री कितना काम आ रही है, और क्या 11th 12th की नहीं, 10th वाली जो तुमने पाइथागोरस से प्रूव की होगी। मैंने किसी वीडियो में प्रूव करके भी दिखाया है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, अंडर रूट लगा हुआ है, तो मैं एच की वैल्यू ए साइन थीटा ऐड कर सकते हैं, एच की वैल्यू ए साइन थीटा। तो डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा एंड डी थीटा। लेट करने के कॉस भी लेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी से कर रहा हूँ। तो चेंज हो जाएगा क्या, ऊपर आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर बाहर मतलब ए बाहर आ जाएगा, ए कट जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए दिस इज कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कैंसिल, मतलब ये कॉस थीटा बन गया, कॉस थीटा
कैंसिल इंटीग्रेशन, मतलब ये बचेगा कितना, डी थीटा, आपका बचेगा डी थीटा, डी थीटा। अब इसमें ऐड कर लिया डी थीटा, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस सी, तो यहाँ से हम निकाल लें एक्स बाई ए साइन थीटा और थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आंसर ये आपका आ गया। तो ये भी डेरिवेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और है, इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट प्रूफ ये था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये अब दो और बचे हुए हैं, 4 हो चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे याद हो जाते हैं ऐसे ही सिस्टम में, ऐसा बन रहा, फिर दूसरा ऐसा हो सकता है, तीसरा ऐसा हो सकता है, चौथा ऐसा हो सकता है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एस की वैल्यू यहाँ पर ऐड करेंगे आप भी ए टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या होगा, ए बाहर हो जाएगा, तो ए अंडर रूट ए से बाहर 1 प्लस ए अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा 1 1 ए कैंसिल हो जाएगा, तो सेक से सेक थीटा बचेगा, तो खाली आएगा आंसर सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, क्या होता है फार्मूला, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। तो यहाँ से वैल्यू हम निकाल लें जो हमने सपोज किया है, एक ट्रायंगल बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं समझ में भी आ जाएगा। मैं इधर बना दे रहा हूँ, ये है थीटा, क्या है थीटा, ये है थीटा, ये ट्रायंगल मैंने बनाया थीटा। तो ये तुम्हारा हमने क्या ऐड किया था, एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन कितना है ए, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो लॉग एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए और परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो आपका आ गया ये क्या, ये आ गया लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। थोड़ा सा और लिखे दे रहे, तो ये आंसर आपका आ गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स क्या प्लस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस लॉग ए प्लस सी। इसको कंप्लीट को कैपिटल सी लिख सकते हैं, क्योंकि मीनिंग देखा जाता है, यहाँ पर वैल्यू नहीं देखी जाती, क्या है कांस्टेंट देखना है। तो आंसर आ गया आपका लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स प्लस सी। तो ये तुम्हारा
हो गया। जैसे डायमेंशन में L प्लस एल की डायमेंशन क्या होती है, L ही तो होती है, ऐसे थोड़े कि 2L डायमेंशन हो जाएगी, फिजिक्स में आप लोग करते होंगे। तो इसी तरह कांस्टेंट की मीनिंग देखी जाती है, कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ये हो गया। तो एक और बचा लास्ट इसका, वो भी कर लिया जाए। इसमें देखो क्या ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन कलर नहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट, एक मिनट, इंटीग्रेशन नेक्स्ट ये है x dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, मैं यही लिख रहा हूँ कलर, सबसे अच्छा यही दिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस। अब इसमें टिग्नोमेट्री, फिर मैं 10th की टिग्नोमेट्री में जाऊँगा, कौन सा ऐड करें, एस की वैल्यू हम ऐड कर लें यहाँ पर ए सेक थीटा, इसका डिफरेंशिएशन होगा ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एस की वैल्यू ए सेक थीटा डी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा टैन थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दें, डी एस की जगह ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ये तो कॉमन ले लें, इसमें कॉमन जब लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें ए तो ए बाहर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मान लो अभी मैं सेक थीटा लिखे दे रहा है, टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा आएगा, टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कैंसिल, तो अब बचा तुम्हारे पास क्या, सेक थीटा और इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा। थोड़ा सा एक हम लोग ट्रायंगल फिर बना लें यहीं पे, अच्छा खासा, ये एक्स से एक्स इक्वल टू सेक थीटा, एक्स ये हो गया, बेस ये हो गया, ये थीटा हो गया, ये अंडर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर। तो सेक थीटा की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, एक्स बाई 10 लॉग एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सी। तो इसका हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका क्या, लॉग एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। तो बन गया आपका फार्मूला आ गया क्या, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आ गया। तो 6 फार्मूले थे, मैंने 6 डिस्कस कर दिए। इसके बाद हम देखते हैं इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं अभी डिस्कस करूँगा, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन बनते हैं और बड़े अच्छे बनेंगे क्वेश्चन। तो ये फार्मूले 6 थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इन पे आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ।